Good morning, dear students. So today we are moving towards new chapter for our brush up sessions. Anatomy of the flowering plant. वैसे भी हमारा सैटरडे को टेस्ट रहने वाला है, उसमें यही चैप्टर आने वाला है, तो उसके लिए भी ये प्रिपरेशन हो जाएगी. तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारा पूरा सिस्टम है कि उसके हिसाब से फाइन. So the first question, study of internal structure of plants is called dash. So यहाँ पे प्लांट के बारे में बोला गया तो इट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी. लेकिन अगर प्लांट नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिज्म ऐसा लिखा होता तो इट विल बी एनाटॉमी ओनली. और अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको बोला गया है तो इट इज मॉर्फोलॉजी. सेकंड क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ सेल्स having a common dash and usually performing a common function are called dash. तो कॉमन ओरिजिन के सेल्स, ओके, तो ओरिजिन, ओके, दैट इज द ब्लैंक ए. और ऐसा जो कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन वाला जो ग्रुप ऑफ सेल्स, पूरा एक मास जो बन रहा है, उसको बोला जाता है टिश्यू. सो ऑप्शन बी विल बी द टिश्यू. थर्ड क्वेश्चन, dash in plants is largely restricted to specialized regions of active cell division. हमने पढ़ा था जब ये चैप्टर, तभी ये आ गया है कि एक्टिव सेल डिवीजन largely restricted to some regions only. ओके, और वहीं पे ग्रोथ हम बोलते हैं. So growth in plants is largely restricted to specialized regions of active cell division called dash, that is मेरिस्टेम. ओके, तो सेल डिवीजन के थ्रू जहां पे ग्रोथ हो रही है, उन सभी रीजन्स को, सभी एरियाज को, सभी टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स. फोर्थ क्वेश्चन, द टर्म मेरिस्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड. तो ये ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड कौन सा है? मैरिस्टोस, विच मीन्स डिवाइडेड. ओके, तो मैरिस्टोस उसका मतलब होता है डिवाइडेड. फिफ्थ क्वेश्चन, द मेरिस्टेम which occurs at the tips of roots and shoots and produce primary tissues are called which मेरिस्टेम्स. तो टिप के ऊपर जो मेरिस्टेम होते हैं उनको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम्स. दो तरह के एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम. रेस्पेक्टिवली आप इनको बोल सकते हैं सैम एंड रैम, ओके, एब्रीविएटेड फॉर्म में. सिक्स्थ क्वेश्चन, the sixth question, the meristem that occurs in the mature region of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristems, is called. Okay, तो ऐसे कौन से मेरिस्टेम्स हैं? ओके, या ऐसा कौन सा मेरिस्टेम है, इसके बारे में हमें सोचना है. ओके, वुडी एक्सिस बनाता है, और एक बार प्राइमरी मेरिस्टेम की ड्यूटी खत्म हो जाती है उसके बाद तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम ही है. द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम and present in axils of leaves or leaf and are capable of forming a branch or a flower is called axillary bud. Okay, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के कुछ
सेल्स जो है वो पीछे रह जाते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ, ओके, स्लो डाउन चल रहे हैं इसलिए, और उसी में से फिर बाद में एक्सिलरी बर्ड डेवलप होता है। 8th क्वेश्चन, द मेरिस्टेम which occur in grasses between mature tissues and regenerates parts removed by grazing herbivores is known as which meristem? तो ऐसा मेरिस्टेम के जो ग्रास के जो मैच्योर टिश्यूज हैं, ओके, उनके बीच में आपको देखने मिलता है। दूसरा, ग्रासेस ऑब्वियसली ग्रेजर्स, ओके, ग्रेजिंग हर्बीवर्स जो है वो ग्रासेस को डैमेज करते हैं, ओके, तो वापस उनकी जो ग्रोथ है वो होनी चाहिए। उसके लिए जो मेरिस्टेम काम करता है दैट इज कॉल्ड इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ओके, इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। जो नोड्स इंटर नोड्स वाला अपीयरेंस है वहां पे, ओके, मतलब जस्ट अबव द नोड, ओके, आपको ये देखने मिलता है। बोथ dash and intercalary meristems are dash meristems and contribute to the formation of the primary plant body. तो एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ओके, ये दोनों कैसे हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम्स, और ऑब्वियस है ये दोनों ही ऐसे हैं विच आर प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, ओके, तो एपिकल मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस टू आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। List of some meristems is given below. That is fascicular meristem or fascicular vascular cambium, you can say interfascicular cambium, phallogen, or you can say cork cambium. On the basis of location in plant body, above meristems are placed in which group? Okay, इनका जो लोकेशन है उसके हिसाब से आप इनको कौन से क्लास में ग्रुप करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो एक वर्टिकल मेरिस्टेम्स है, उसमें एपिकल मेरिस्टेम भी आ जाता है और इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी आ जाता है, लेकिन ये तीनों जो हैं ये प्लांट की लेटरल ग्रोथ करवाते हैं, मतलब प्लांट का जो डायमीटर है स्टेम वगैरह का, डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, सर्कमफ्रेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, गर्थ को इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, तो इनको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। विच सिंपल परमानेंट टिश्यू फॉर्म्स the major component within plant organs? Major component permanent tissue ऐसा कौन सा है? तो तीन सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तीनों में से पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा अमाउंट में है, क्योंकि इसका मेन काम है गैप फिलिंग, ग्राउंड टिश्यू बनाता है, ओके, तो जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं उसमें ये बीच में ग्राउंड टिश्यू डेवलप करता है, ओके, कौन? पैरेन्काइमा। तो सबसे ज्यादा आपको पैरेन्काइमा ही देखने मिलेगा, ओके, इन सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स आर जनरली isodiametric. Cells may be spherical, oval, rounded, polygonal or elongated in shape. Their walls are thin and made up of cellulose. The cells may either be closely packed or have intercellular spaces. ये कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, above characters of cells related to which type of the simple permanent tissue? तो आइसोडायमेट्रिक सेल्स कौन से मेरिस्टेम में होते हैं? थीन सेल्यूलोजिक सेल वॉल इसमें होती है, ओके, क्लोजली पैक हो सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस वाले हो सकते हैं, राउंड स्फेरिकल, ओवर और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। इतने ऑप्शंस किसको दिए गए? तो इट इज पैरेन्काइमा टिश्यू, ओके, पैरेन्काइमा सेल्स, राइट। Which simple tissue performs various functions like photosynthesis, secretion and storage? तो लाइव सेल ही ये कर सकते हैं, और लाइव टिश्यू सिर्फ दो ही है, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। लेकिन कोलेनकाइमा के पास ऑलरेडी साइटोप्लाज्म बहुत कम है, तो वो स्टोरेज कैसे करेगा, सिक्रेशन कैसे करेगा, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, बल्क ऑफ क्लोरोप्लास्ट चाहिए यहाँ पे, वो तो सिर्फ पैरेन्काइमा के पास ही होते हैं,
तो parenchyma is the correct answer. Which tissue occurs in homogeneous layers or in patches below the epidermis in stem of dicotyledonous plants? Okay, तो ऐसा कौन सा टिश्यू है? 3 टिश्यू आपके पास ऑप्शन में है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो पैचेस में देखने मिलता है या मैट अपीयरेंस बनाता है, मतलब कि पूरा एक होमोजेनस लेयर बनाता है, और सीधा एपिडर्मिस के ठीक बाद नीचे ये टिश्यू आपको देखने मिलता है. ऐसा कौन सा टिश्यू है? तो ऐसा जो टिश्यू है दैट इज कोलेन्काइमा. फाइन. डैश 15th क्वेश्चन. डैश कंसिस्ट ऑफ सेल्स which are much thickened at the corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and dash. तो ये कोलेन्काइमा है. ओके, एक तो. और तीसरा जो मटेरियल यहाँ पे रहता है दैट इज पेक्टिन. सी, पेरेन्काइमा में सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज है. कोलेन्काइमा में 3 मटेरियल सेलुलोज बनाने के लिए, दैट इज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. और इन तीनों का सबसे ज्यादा डिपोजिशन अगर आपको कहीं पे देखने मिलता है तो दैट इज द कॉर्नर्स, अटैच्ड कॉर्नर्स बिटवीन द सेल्स. फाइन. 16th क्वेश्चन. Which simple permanent tissue provides mechanical support to the growing parts of plant such as young stem and petiole of a leaf? अब देखिए यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स को समझना है. कोलेन्काइमा होना है यहाँ पे आंसर, लेकिन क्यों? मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है और ऐसे पार्ट्स को प्रोवाइड करना है कि जो लाइव है, ग्रोइंग है. ओके, तो ग्रोइंग पार्ट के कांटेक्ट में अगर रहना है तो ऑब्वियसली वहां पे साइटोप्लाज्म वाले सेल्स चाहिएंगे, लेकिन साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी देना है. तो पेरेन्काइमा तो नहीं चलेगा. स्क्लेरेन्काइमा जो तीसरा टिश्यू आने वाला है वो तो सीधी सी बात है कि डेड टिश्यू है, तो वो वहां पे नहीं हो सकता है. तो आंसर विल बी कोलेन्काइमा. अगर यंग ग्रोइंग पार्ट्स को सपोर्ट देने की बात आती है तो कोलेन्काइमा. 17th क्वेश्चन. On the basis of variation in form, structure and development, sclerenchyma cells are of how many types? Okay, तो sclerenchyma cells 2 तरह के होते हैं on the basis of their form, structure and development. तो discoid shape के होते हैं, disc shape आपको देखने मिलता है, और elongated भी हमें देखने मिलते हैं, having the tapered fusiform needle like of the ends. Okay. 18th question. Which simple permanent tissue consists of long narrow cells with the thick and lignified walls having a few or numerous pits? Okay, तो numerous pits आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं. लॉन्ग नैरो सेल्स हैं जिसके पास सेल वॉल जो बहुत थिक हो चुकी है, लिग्निफाइड हो चुकी है. ऐसी अगर कोई टिश्यू है तो दैट इज स्क्लेरेन्काइमा. डेड टिश्यू है, सभी सेल्स यहाँ पे डेथ हो चुकी है इनकी. 19th क्वेश्चन. which type of the sclerenchyma cells are found in the fruit walls of nuts, pulp of fruits like guava, pear, sapota, seed coats of legumes and leaves of tea? ओके, कौन से सेल्स या कौन से स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं? तो निडल वाले तो नहीं होंगे यहाँ पे एलोंगेटेड. यहाँ पे जो होंगे वो डिस्क शेप के स्क्लेराइड्स होंगे. ओके, तो स्क्लेराइड शेप्स आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 19th. नाउ द 20th क्वेश्चन. परमानेंट टिश्यूज विच आर made up of more than one type of cells and these cells work together as a unit are known as complex tissues. तो अभी तक जो आपने देखा that is about simple permanent tissue, and now the question is arising for complex permanent tissue. Next question. Tracheids are elongated cells with thick and dash walls
एंड डैश एंड्स। ओके, तो ट्रैकेड्स जो है ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं मेड अप ऑफ विद द थिक लिग्निफाइड वॉल्स। स्क्लेराइड्स हैं, ओके, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स हैं तो लिग्निफाइड वॉल वाले ही होंगे। और टेपरिंग एंड यहाँ पे आपको देखने मिलने वाले हैं। ओके, टेपर्ड एंड्स आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। 22nd क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेसल्स आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंजियोस्पर्म में आप पढ़े थे, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, चैप्टर 5 में। ऐसा ही यहाँ पे एक और एनाटॉमिकल कैरेक्टर हमें देखने मिल रहा है, दैट इज वेसल्स। ओके, दैट इज आल्सो विद द एंजियोस्पर्म्स ओनली। 23rd question, which xylem element have highly thickened walls and obliterate central lumen? Okay, ऐसा कौन सा जाइलम का सेल है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जाइलम का which is having highly thickened cell wall and obliterate central lumen? Okay, तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेगा इन द जाइलम फाइबर। ओके, नेक्स्ट, which xylem element store food material in the form of starch or fats and other substances like tannin? तो डेड सेल तो क्या स्टोर करेंगे? ओके, तो ऐसा सब कुछ जो मटेरियल जो है फूड, पर्टिकुलरली स्टार्च, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड स्टोरेज मटेरियल, ये होगा जाइलम पैरेन्काइमा के पास। जाइलम पैरेन्काइमा विल बी द आंसर। 25th question, plant group in which phloem is composed of sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers। ऐसे चार अलग स्ट्रक्चर्स आपको कौन से प्लांट्स में देखने मिलते हैं? sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma and phloem फाइबर्स। तो ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, सिर्फ एंजियोस्पर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटोफाइट्स इन विच फ्लोएम हैव albuminous cells and sieve cells। ओके, स्पर्मेटोफाइट्स in which phloem have albuminous cells and sieve cells, ऐसे प्लांट कौन से हैं? तो those are जिम्नोस्पर्म्स। याद करिए जब हमने पढ़ा था फ्लोएम के बारे में, तब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में भी मोनो और डाइकोट में क्या क्या डिफरेंसेस है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोएम, ये वहां पे हमने पढ़ा था। ओके, अगर आपको याद नहीं है एक बार फिर से टेक्स्ट बुक को ओपन करिए और चेक करिए अभी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, phloem elements which are long tube-like structures arranged longitudinally and are associated with the companion cells। ओके, ऐसे कौन से सेल्स है? इसी क्वेश्चन को उल्टा भी किया जा सकता है। ओके, जिसका आंसर कंपेनियन सेल हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेनियन सेल वाला क्वेश्चन। ओके, phloem elements which are long tube-like structures arranged longitudinally and associated with the companion cells are sieve tube elements। क्यों? तो sieve tube elements डेड सेल्स हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काम बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं तो उनके ऊपर किसी का कंट्रोल तो होना चाहिए। तो कंपेनियन सेल्स आर रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज। ओके, तो कंपेनियन इसीलिए उसको बोला गया है। 28 नंबर का क्वेश्चन, अ मैच्योर sieve tube element possess a peripheral cytoplasm and a large dash but lacks dash। तो मैच्योर sieve tube element है, उसका साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरल है, उसका जो न्यूक्लियस जो है वो वहां पे नहीं होता है, उसकी जगह यहाँ पे वैक्यूल ले लेता है, मतलब सेंट्रल पोजीशन, बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। कॉलेनकाइमेटस बनने जा रहा है ये।
ओके दैट्स वाई। तो लार्ज वैक्यूल इज देयर और न्यूक्लियस वहां पे एब्सेंट रहने वाला। याद करिए मैंने अभी आपको बताया जस्ट बिफोर अ मिनट कि सीव ट्यूब एलिमेंट जो है उसके पास कुछ नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, कौन उसको रेगुलेट करेगा, इसीलिए तो कंपेनियन सेल्स दिए गए हैं। चलो 29 नंबर का क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ डैश आर कंट्रोल्ड बाय द डैश ऑफ कंपेनियन सेल्स। देखिए अभी डिस्कस किया, अभी आपके सामने वही क्वेश्चन एक और तरह से रिप्रेजेंट। तो फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ द क्वेश्चन। आपको टिश्यू सेल के बारे में बताया गया है कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में उनके फंक्शन के बारे में दिया गया है। कॉलम ए में जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज रे पैरेनकाइमेटस सेल्स। रे पैरेनकाइमेटस सेल्स क्या काम करते हैं? तो ऑप्शन 3 यहाँ पे है, बिकॉज हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए डायरेक्टली आंसर के ऊपर ही जाएंगे। तो रेडियल कंडक्शन किसका, न्यूट्रिएंट्स का रेडियल कंडक्शन। सी जाइलम फ्लोएम तो वर्टिकल काम कर रहे हैं और उनका एक चैनल है पूरा। अब वहां से रेडियस में जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग टिश्यू के, वहां पे कौन पहुंचाएगा न्यूट्रिएंट? तो रे पैरेनकाइमेटस, रे, इसीलिए इसको बोला गया रे पैरेनकाइमेटस सेल्स। ओके, सेकंड कंपेनियन सेल्स, तो दिख रहा है क्लियरली ऑप्शन नंबर 4, हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ओके, उसी को कंट्रोल गवर्न कर रहा है इसलिए। थर्ड फ्लोएम फाइबर्स, तो फ्लोएम फाइबर्स आर डिवॉइड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, डेथ हो जाती है, डेड सेल बन जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस बन जाते हैं, कौन, फ्लोएम फाइबर्स, तो दे आर डिवॉइड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। डी फ्लोएम पैरेनकाइमा। ओके, सो फ्लोएम पैरेनकाइमा के बारे में क्या बताएंगे, अभी जो बचा है वही, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। ओके, the protofloem has dash sieve tubes whereas metafloem has dash sieve tubes। सिंपल सी बात है, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, मेटा मतलब मैच्योर्ड, डेवलप्ड। ओके, तो प्रोटो जो है उसके पास नैरो सीव ट्यूब्स रहेंगे और मेटाफ्लोएम में उसके पास बिगर सीव ट्यूब्स रहने वाले हैं। On the basis of their dash and dash, there are 3 types of the tissue systems. Okay, so on the basis of their structure or morphology and their location and position, there are 3 types of the tissue system. ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखा गया है। Phloem fiber are made up of dash cells. These are generally absent in the dash. Phloem fibers are made up of sclerenchymatous। अभी थोड़ी देर पहले मैच द फॉलोइंग में आया है, डेड सेल्स बनने वाले हैं, तो ये डेड सेल आता है मतलब sclerenchyma, ये याद रखना है। These are generally absent in dash, तो प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट रहने वाले हैं फ्लोएम फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मल सेल्स आर डैश with a small amount of dash and large vacuole। एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मिस सॉफ्ट होता है, तो इट इज पैरेनकाइमेटस with a small amount of cytoplasm and large vacuole। Okay, next question, in dicots guard cells are dash shaped। ये important question है। Dicots guard cells are bean shaped whereas in grasses, मतलब monocots की बात कर रहे हैं, guard cells are dumbbell shaped। ओके, ये बहुत जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल क्वेश्चंस वाला एक क्वेश्चन है ये। ओके,
36th number of the question. The stomatal aperture, guard cells and surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus. ओके, तो वर्डिंग जगल हो सकते हैं, यहाँ पे गलती मत करना. स्टोमेटल एपर्चर और वहां पे बन रहा है एपर्टस. ओके फाइन. तो ट्रू फॉल्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिर्फ एपर्टस की जगह पे एपर्चर और एपर्चर की जगह पे एपर्टस कर. ओके, द रूट हेयर्स आर डैश यूनिसेलुलर. ओके, ये पता है हमें. एलोंगेशंस ऑफ द डैश सेल्स, ये यूनिसेलुलर रूट हेयर्स जो है ये किसके एलोंगेशन हैं? तो एपिडर्मल सेल्स के एलोंगेशन है. एंड दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो इसका रीजन ही यही है. ओके, ये रूट हेयर्स वहां पे दिए ही गए इसी काम के लिए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो फिर एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा वाटर का और मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, इसीलिए तो रूट हेयर वहां पे दिए गए हैं. 38th number of the question. The tissues except dash and dash constitute the ground tissue system. Okay, ground tissue system. कौन एक्सेप्ट? तो एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल के अलावा जो कुछ भी है दैट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ओके, एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के अलावा पूरा एरिया दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू. Now, 39th number of the question. In dash, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cells and is called dash. So, in leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast. Chloroplast आता है तो सबसे पहले हमें leaves को ही याद करना है. एंड इट इज कॉल्ड मेसोफिल सेल्स. उसको हम वहां पे मेसोफिल बोलते हैं. है तो पैरेनकाइमा लेकिन लोकेशन के हिसाब से उसको वहां पे हम मेसोफिल बोलते हैं. 40 क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ द वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन रूट्स? ओके, आपको वस्कुलर बंडल रूट्स में कैसे देखने मिलते हैं? तो इट इज रेडियल काइंड ऑफ द वस्कुलर टिश्यू. एक पर्टिकुलर रेडियस के ऊपर अरेंज है ऐसा लगता है, अल्टरनेट नहीं है, रेडियल काइंड ऑफ द अरेंजमेंट. ओके, 41st. ओके, लिस्ट ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चरल पार्ट इज गिवन बिलो. पेरिसाइकल, पिथ वस्कुलर बंडल्स एंड मेडुलरी रेस which is not a part of still in the primary internal structure of dicotyledon and monocotyledon roots. Okay, ये क्वेश्चन जो है उसके बारे में आपको आंसर देना है. ओके, पेरिसाइकल, पिथ वस्कुलर बंडल एंड मेडुलरी रेस. ओके, which is not a part of still. इनमें से स्टिल का पार्ट कौन नहीं है? तो पेरिसाइकल स्टिल का पार्ट कहलाता है, पिथ स्टिल का पार्ट कहलाता है, वस्कुलर बंडल स्टिल का पार्ट कहलाता है, लेकिन मेडुलरी रेस जो है वो स्टिल का पार्ट नहीं कहलाते हैं. ओके, स्टिल द सेंट्रल सर्कुलर रीजन दैट इज कॉल्ड स्टिल. ओके, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्लांट मटेरियल shows the following anatomical features under microscope. ये नीट क्वेश्चंस हैं. Usually more than 6 xylem bundles with exarch type of the xylem arrangement. Number 2, pith is large and well developed. Number 3, radial arrangement of xylem and phloem bundles. The plant material should be, ये आपको जो दिया गया है क्रॉस सेक्शन का प्लांट मटेरियल वो बिलोंग करता है किस तरह के प्लांट के साथ? और ये रूट है, लीफ है या स्टेम है? तो एक तो ये जो प्लांट मटेरियल है वो मोनोकोटिलिडोनस है और उसमें भी ये मोनोकोटिलिडोनस रूट का सेक्शन आपको प्रोवाइड दिया गया है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द मटेरियल. In the internal structure of roots, Casparian strips are present in
विच पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो कास्पेरिन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस। ओके, कास्पेरिन स्ट्रिप जो है इट इज मेड अप ऑफ द सुबेरिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 नंबर का क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्लांट मटेरियल शोज द फॉलोइंग anatomical features under microscope, usually 2 or 4 xylem and phloem patches with exarch xylem। 2 या 4 xylem और phloem patches आपको देखने मिल रहे हैं। अरेंजमेंट है उनका exarch, बाहर से अंदर की ओर। दूसरा, pith is very small and inconspicuous, and the third, radial arrangement of xylem and phloem bundle। रेडियल अरेंजमेंट आपको ये देखने मिल रहा है। तो प्लांट मटेरियल शुड बी, यहाँ पे जो आपको प्लांट मटेरियल दिया गया है दैट इज डाइकोटिलिडोनस रूट। ओके, तो डाइकोट रूट्स है। अब देखिए मोनोकोट का 42 नंबर का क्वेश्चन और 44 नंबर का क्वेश्चन डाइकोट रूट का है। ये कितने कैरेक्टर, अगर 3-3 कैरेक्टर आप याद रखेंगे तो नीट जैसे एग्जाम में आपको कोई इश्यू होने वाला नहीं है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके, होप यू आर एंजॉइंग दिस ब्रश अप सेशंस। आप एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप एक बार ये ब्रश अप सेशंस हो जाने के बाद आपका टेक्स्ट बुक या जो रेफरेंस आप यूज कर रहे हैं उसको एक बार पढ़िए क्विकली। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ याद रखने के लिए पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। ये ब्रश अप सेशंस आज जितना आपने ब्रश अप में पढ़ा है ना, बस उतना ही पोर्शन आप पढ़िए आपके टेक्स्ट बुक से या फिर आप जो रेफरेंस फॉलो कर रहे हैं उससे। ओके, और समराइज करिए चीजों को। फाइन, आपका कंसेप्ट रियली इतना बिल्टअप होने वाला है कि किसी भी क्वेश्चन को आप क्रैक करने की हिम्मत रख सकते हैं। ओके, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू बिल्ड अप योर क्वेश्चंस। ओके, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आई एम रिपीटिंग दिस टू ईच एंड एवरी ऑफ यू। ओके, fine, so for this day we are ending the session right now. Okay, have a nice day.